भगवान ऋषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करें, श्वेतदीप भगवान तेरे चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान तेरे मन की रक्षा करें। देखो कभी आपको ऐसा लगे ना कि घर में जो छोटा बच्चा है उसको कोई बाधा हो गई है, लोगों को डर रहता है बच्चे को कोई ऊपरी बाधा हो गई कि भूत प्रेत का कुछ चक्कर हो गया, कोई नजर टोना हो गया, ऐसा लगता है ना कई बार। तो क्या करें, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 22 से लेकर के 29वें श्लोक तक की ये जो बाल रक्षा स्तोत्र कहलाता है, इसका पाठ करके बालक को गाय की पूंछ से झाड़ा दे दो, और गाय की पूंछ से झाड़ा दोगे इन मंत्रों के साथ, सारी हला बला दूर हो जाएगी। कोई ऊपरी हवा के ये के वो कुछ नहीं रह जाएगा। और आपको लगता है घर में बच्चा है, बार बार उसको कुछ हवा लग जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा डर आपको रहता है, किसी की नजर लग जाती है, तो क्या करें? ये श्लोक जो हैं इनको किसी शुद्ध मुहूर्त में, सिद्ध अच्छे मुहूर्त में भोजपत्र के ऊपर लिख लेवें या किसी ब्राह्मण से लिखवा लेवें, इनकी पूजा करके, इनकी प्रतिष्ठा करके और एक ताबीज जैसा बनाकर और बच्चे के गले में धारण करा दो। छोटा बच्चा है तो ये बाल रक्षा स्तोत्र के श्लोक लिख करके प्रतिष्ठित करके और उसके गले में पहना दो, कोई भूत प्रेत बाधा उसको नहीं सता सकेगी। अब ये तो बालकों के लिए है, और बड़े लोगों को भूत प्रेत से डर लगता हो या लगता हो हमारे घर में भूत प्रेत बाधा घुस गई कि कोई झंझट हो गई, तो क्या करें? डरना मत। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच एक स्तोत्र है, उस नारायण कवच स्तोत्र का विधिवत पाठ करें और उस नारायण कवच को ही सिद्ध करके, प्रतिष्ठित करके और एक ताबीज के रूप में व्यक्ति धारण कर ले तो भूत प्रेत आदि कोई भी बाधा उसके पास नहीं आ सकती। किसी का किया कराया उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। बहुत लोगों को डर रहता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, घर में लोग बीमार पड़े रहते हैं, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, बच्चों के शादी ब्याह समय से नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों के मन में हो जाता है किसी ने कुछ करवा दिया। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो परेशान मत होइए। क्या करें? नारायण कवच का पाठ करवाइए, विधिवत उसकी पूजा करवाइए और प्रतिष्ठित करके कवच को धारण कर लीजिए, और घर में कोई किया कराया होगा सब भाग जाएंगे और किसी के किए कराए का असर आपके घर पे नहीं होगा। और सरल विधि पर हनुमान चालीसा तो है ही। महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर कोई आएगा ही नहीं। नारायण कवच तो भागवत जी का अद्भुत स्तोत्र है, और यहां बालकों की रक्षा के लिए जो गोपियों ने पढ़ा है वो है बाल रक्षा स्तोत्र। भागवत में ऐसे अनेक सिद्ध प्रयोग हैं, जैसे किसी की बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, अब कन्या सुयोग्य हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, और विवाह योग्य होने के बाद भी वर नहीं मिल पा रहा है, प्रयत्न करने के बाद भी क्या करें? श्रीमद् भागवत में जो गोपियों ने कात्यायनी माता की स्तुति करी है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः, इस श्लोक का विधि पूर्वक किसी वैदिक विद्वान से जप करा दीजिए और इसका जप का अनुष्ठान कराइए। माता कात्यायनी की कृपा से, भगवती की कृपा से अति शीघ्र सुयोग वर उस कन्या को प्राप्त हो जाएगा। आजकल गर्ग जी एक परंपरा या फैशन कहें या क्या कहें, समय का चक्कर कहें, कि बच्चों की शादी विवाह जो है बहुत बड़ी उम्र में लोग करने लगे, जिस कारण से बड़ी समस्याएं समाज में आने लग गई। पहले तो कहते हैं अरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत समय तक तो यही कहते रहते हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, और जब उनकी आयु 28-30 वर्ष हो जाए, 32 वर्ष हो जाए तो फिर हड़बड़ाते हैं, फिर यहां वहां भागते हैं। अब क्या करें? फिर उस आयु में उस कन्या के योग्य बढ़िया वर नहीं मिलता, फिर
विवाह हो भी जाए तो उनका दाम्पत्य बहुत बढ़िया नहीं चल पाता। तो इसलिए समय से विवाह करें। हम बाल विवाह के बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं, लेकिन वृद्ध विवाह के विरोधी जरूर हैं। भैया बाल विवाह मत करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि बच्चों की आधी से ज्यादा उम्र निकल गई तब शादी ब्याह की सोच रहे हैं। अब बच्चे भी आजकल के क्या करें, मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, वो कहते हैं अभी तो हम बहुत छोटे हैं, और माँ बाप को भी लगता है बहुत छोटे हैं। और फिर कभी कभी बच्चे अपने आप कर लेते हैं, तब पता चलता है कि नहीं बच्चे तो बड़े हो गए, हम ही सोच रहे थे छोटे हैं। ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? ये आजकल जो समस्याएं समाज में विकृतियां आ रही हैं और अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, स्वेच्छा से बच्चे बच्ची विवाह कर ले रहे हैं, ये सब समाज के लिए बहुत घातक है। इससे हमारी वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए व्यवस्था जो बनी है उसी के अनुरूप कुल देख करके, बच्चा बच्ची के योग्य वर वधू देख करके ही विवाह होना चाहिए। तो अच्छा, सरकार ने विवाह के लिए कितनी आयु निश्चित की है कानून के हिसाब से? 21 नहीं, 18 को भी अब तो शायद 21 कर दिया। लड़कों की तो 21 है, लेकिन लड़कियों की भी संभवतः बढ़ा दी ना, कि 18 है अभी? 18 ही है, और 18 है। देखो हम लोग 28 तक नहीं विवाह करते, 30-30 साल के हो जाए तो भैया देखो, हंसने की बात तो है ही, पर बात ये बहुत गंभीर मुद्दा भी है। समय से बच्चों के शादी ब्याह हो जाए, समय से उनके घर में बच्चे हो जाए, तो उनका जो जीवन है वो व्यवस्थित रहता है। और समय से ज़्यादा समय का अतिक्रमण होने पर शादी ब्याह हो तो सब क्रम बिगड़ जाएगा, पर उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, कई तरह की समस्याएं बच्चे होने में होने लगेंगी, उनका दाम्पत्य भी उतना बढ़िया नहीं जच पाएगा। छोटी उम्र में विवाह होता है, 22-23 साल की उम्र में विवाह हुआ तो वो दोनों बड़े मिलजुल करके प्रेम से रहेंगे। ज़्यादा बड़ी उम्र में विवाह होगा तो उन दोनों का फिर तालमेल ही नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने इतनी दुनिया देख ली कि फिर जल्दी वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते, सीधी बात कहें तो। इसलिए भैया समय से शादी ब्याह कर दो और आनंद से। तो वर मिलने में विलंब हो रहा है तो कात्यायनी महामाये इस मंत्र का जप करवा दो। कन्या यदि स्वयं करना चाहे तो रामचरितमानस की वो जो चौपाइयां हैं, जो जानकी मैया ने गौरा जी की स्तुति करी है, कौन सी है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सढ़ानन माता, जगत जननी दामन दुख दुति गाता। तो ये जो गौरा मैया की स्तुति की चौपाइयां हैं, कन्या इनका नित्य प्रति पाठ करे और बृहस्पति देव की पूजा करे तो शीघ्र ही विवाह का योग बन जाता है। हमने ये प्रयोग कई जगह करवाया है। किसी लड़के के, किसी के बेटे के विवाह में देरी हो रही है तो बेटे के विवाह के लिए जो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का जो मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम, उसका जप अनुष्ठान करा दीजिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि झाड़ फूंक और जादू टोना के चक्कर में मत भटको भैया, हमारे मंत्रों का आश्रय लो, भागवत का आश्रय लो, दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस की चौपाइयों का आश्रय लो, इससे सब काम बन जाएंगे। इधर उधर मत भटको, नहीं तो लोग बाजारों पे ही जाके सर फोड़ने लगते हैं, यहां से कुछ हो जाएगा है? इंद्रियाणि ह्रसीकेशा प्राणान्नारायणोऽवतो श्वेतदेवपताश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतो श्वेतदेवपतश्चित्तं मनोयोगेश्वरो।